लालू परिवार को कोर्ट से मिली है राहत और इसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने फैसले का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि लालू परिवार को जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा और इस फैसले से ये साफ हो गया है। राजद परिवार की ओर से मैं बोल दूं कि इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बिहार की जनता भी बहुत खुश है और न्यायालय पे भरोसा है जो और बाकी जो केसेस हैं उनमें भी इन्हें बेल मिल जाएगा, रेगुलर बेल मिल जाएगा। न्यायालय पे भरोसा है और अब तो जो बीजेपी वाले हैं, एनडीए वाले, उनका मकसद भी साफ हो रहा है कि जानबूझकर वो लालू प्रसाद यादव जी के फैमिली को परेशान कर रहे थे और बाकी भी जो विपक्षी दल है जिस तरह से सब पे अटैक करके वो लोग परेशान कर रहे हैं, ये चीज भी क्लियर होता जा रहा है। हम लोग को ये मानना रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए अभियान चला रखा है। अगर उन आरोपों में दम होता जो दुष्प्रचार भाजपा के लोग करते रहे हैं तो फिर कोर्ट जमानत क्यों देती। तो कोर्ट का जमानत देना एक प्रकार का राहत ही नहीं, इस बात को भी साबित करता है कि ये झूठे केस बनाए जाते हैं। 3 फरवरी को कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि रैली से पहले ही महागठबंधन की पोल खुल गई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस को औकात बताने का काम किया है और तेजस्वी यादव वहां जाकर के उनका समर्थन करने का काम किया, तो कांग्रेस यहां भी महागठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है या वरिष्ठ घटक है राजद के तेजस्वी यादव को औकात बताने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। वहां आने वाला समय में कोई एक नहीं हो सकेगा, कोई एकता नहीं हो सकेगा। ये सब लोग आपस में ही लड़ भीड़ कर करके समाप्त हो जाएंगे। मुंडे मुंडे मते भिन्ना महागठबंधन है और स्थिति यह है कि पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव, ट्विटर ललबबुआ गायब, माननीय जीतन राम मांझी गायब, शरद जी गायब, माननीय उपेंद्र कुशवाहा गायब। फोटो किसका लगा? अनंत सिंह का, पप्पू खान का। अब तो कैदी राज के जो पक्षधर हैं ये अलग अलग दुकान राजनीति का क्यों? राजनीति के जो सहवाला लोग हैं वो तो एक साथ होना चाहिए। और स्थिति यह हो गई कि नेहरू के सपनों का अगर बिहार बनाना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपने को राजनीतिक वारिस मानने वाले लोग, आपको अनंत सिंह और पप्पू खान जैसे लोगों का सहयोग लेकर के रैली करने की जरूरत पड़ गई। हद हो गया, घोर कलयुग आ गया। कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाए जाने पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। ये कि लोग इतना घबराए हुए हैं, उनको क्या ये समझ नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी की रैली है, महागठबंधन की रैली नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगभग 3 दशक के बाद हम अपने बलबूते गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी उस रैली के मुख्य वक्ता होंगे। हमने अपने सहयोगी दलों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को, मांझी जी को और कुशवाहा जी को सहित अन्य सभी मित्रों को उसमें आमंत्रित किया। वो सब उस रैली को संबोधित करेंगे। कौन ऐसी पार्टी है जिसमें सभी साधु संत ही हैं क्या? तो लोग जानते हैं। और हमने अभी किसी व्यक्ति को पार्टी का न तो टिकट दिया है, न उससे हमने पार्टी में किसी को शामिल किया है। ये तो पार्टी हाईकमांड तय करेगा। सवाल है, ये कांग्रेस की रैली है और महागठबंधन की जब रैली होगी तो सब नेताओं का तस्वीर रहेगा सब पोस्टल में। और हम लोगों को छपास की बीमारी नहीं है, छपास की बीमारी एनडीए के लोगों को है। और ये मत मुगालते में रहें एनडीए के लोग, ये कांग्रेस की रैली है तो महागठबंधन के नेता शामिल नहीं होंगे। सारे नेता उस दिन नजर आएंगे उस रैली में, उस मंच पर, जो महागठबंधन के नेता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और लंबा खिंचता जा रहा है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच द्वारा मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबडे की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई। मामला एक बार फिर आगे बढ़ने से संत समाज में रोष है। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा होना चाहिए। करीब 70 साल से ये मामला लंबित है। कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने।
हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से, अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। इधर जेपीएससी परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हालांकि बिना कोर्ट के आदेश के फाइनल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। और इस बीच विवादों के बीच 8वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जारी है। इधर बोकारो में भोलूर बांध शिलान्यास विवाद थाने तक पहुंच गया है। च्वास महापौर भोलू पासवान और पार्षद अमर समर्थकों के बीच रात भर थाने में विवाद चलता रहा। पार्षद अमर की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद महापौर भोलू पासवान ने भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में थाने में ही उलझ गए और हंगामा करने लगे। घटना की सूचना के बाद एसडीओ एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे समर्थकों को बाहर खदेड़ा। के चलते मेयर का एक ग्रुप और पार्षद हैं, पार्षद पति हैं अमन स्वर्णकार, दोनों के बीच कुछ विवाद के कारण शिलान्यास को लेकर के आपसी झड़प। दिल्ली और आसपास सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग की माने तो सर्दी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड है। अगर बात किया जाए तो आसमान साफ है और सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं काफ़ी ठंड हैं और ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में। मैं आपको बताऊं कि हवाओं में जो मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं में जो नमी है वो 100% है, जिसकी वजह से ठंड और अधिक पड़ने वाली है और ठंड पूरे दिन पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अभी राजधानी दिल्ली में मौसम इसी तरह के बने रहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि मौसम इसी तरह बने रहेंगे और लोगों को ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से आज सुबह का मौसम था, सुबह जिस तरह से घना कोहरा देखने को मिला है, तो ऐसे में हवाएं चल रही हैं, घना कोहरा है, तो कहा जा सकता है या लोग सोचने के लिए मजबूर हैं कि कहीं शीतलहर की वापसी तो नहीं हो रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो राजधानी दिल्ली एनसीआर एक बार फिर शीतलहर के चपेट में आ सकता है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।